नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा कि वानर नरेश किष्किंध और श्रीमाला पाताल लंका से निकलकर पृथ्वी पर आए और उन्होंने किष्किंध नगर बसाया और वहाँ पर उनके 2 पुत्र और पुत्री हुए। समय के साथ साथ दोनों पुत्र और पुत्री बड़े होते गए। सूर्यकमला के गुणों और सुंदरता की चर्चा आसपास के विद्याधर राजाओं में होने लगी। एक विद्याधर राजा के पुत्र मृगारिदमन के साथ किष्किंध ने अपनी बेटी सूर्यकमला का विवाह किया और बाद में उन दोनों ने एक पर्वत पर एक महल और नगर बसाया। और इधर पाताल लंका में राक्षस राज सुकेश की इंद्राणी नाम की पटरानी से 3 महाबलवान पुत्रों का जन्म हुआ। सबसे बड़े भाई का नाम माली, फिर सुमाली और सबसे छोटे पुत्र माल्यवान। यह मंझले पुत्र सुमाली यानी कि हमारी रामायण के मुख्य पात्र रावण के दादाजी। तीनों पुत्र परम गुणी और ज्ञानी थे। उनकी क्रीड़ा देवों के समान मनमोहक थी। पुत्रों में पराक्रम इतना था कि वे पाताल लंका से निकल कर पृथ्वी पर आकर वनों और जंगलों में बाल सहज चपलता के कारण जाते थे। पिता सुकेश और माता इंद्राणी के हृदय में हमेशा यह भय रहता था कि कहीं अग्निवेश और निर्घात राजाओं की नज़र में वो ना आ जाए। आपको याद होगा कि यह अग्निवेश से ही हार कर और अपनी राक्षस द्वीप की लंका को छोड़कर सुकेश अपने परिवार सहित पाताल लंका में छिपे थे। तीनों पुत्र अब धीरे धीरे बालक से किशोर होने लगे थे। वो किष्किंधगिरी पर्वत पर भी जाने लगे थे। माता और पिता ने एक बार बुलाकर तीनों को कहा, पुत्रों, तुम खेलते खेलते दक्षिण समुद्र तक मत जाना। किशोरों ने जब कारण पूछा तो माता पिता चुप रह गए। बड़े भाई माली अपने पिता सुकेश के पास गया और उनसे बार बार पूछने पर सुकेश ने राजा अग्निवेश के द्वारा हुई राक्षस वंश और वानर वंश की भयंकर हार का किस्सा कह सुनाया और बताया कि हमारा राक्षस द्वीप और हमारी लंका कितने सुंदर थे, जहां अभी शत्रुओं का राज्य है। गंभीर पिता को सुनकर माली की आंखें भर आईं। उसके चित्त में क्रोध जलने लगा और अपने पिता से कहा, पिताजी, अब तक यह बात आपने क्यों हमसे छुपा के रखी? आपको अब तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके ये तीनों पुत्र आपका साम्राज्य आपके हाथों में सौंप कर ही रहेंगे और जब तक यह कार्य संपूर्ण नहीं हो जाता मैं अपनी शिखा खोल के रखूंगा। पिताजी, हमें आज्ञा दें। अपने पुत्रों की दृढ़ आवाज और भुजाओं में छलकता बल देखकर राजा सुकेश की आंखों में एक चमक आ गई और उसने पुत्रों को जाने की आज्ञा दी। तीनों भाई पाताल लंका से निकलकर धरती पर आए और उत्साह से लंबे लंबे डग भरते हुए चलने लगे। माता पिता पुत्रों की पीठ पर दैदीप्यमान अस्त्र शस्त्रों के साथ उन्हें जाते देख रहे थे। तीनों भाई निडरता से आगे बढ़ते जा रहे थे और मार्ग में आने वाले कितने ही राजाओं से मिलकर उनकी सेना अपनी सेना में मिलाकर अपनी सेना को बड़ी से बड़ी बनाते जा रहे थे। विशाल सेना लेकर तीनों भाई राक्षस द्वीप में लंका नगरी पहुंचे और युद्ध का शंखनाद किया। शंखनाद सुनकर अग्निवेश द्वारा नियुक्त निर्घात राजा बाहर आया। दोनों महासेना लड़ पड़ी। अश्व से अश्व, हस्ती से हस्ती और रथ से रथ टकराने लगे। कितने ही दीनहीन और क्षुद्र मनुष्यों और जीवों की हिंसा हुई। यह सब देखकर माली को क्रोध आया और उसने कहा, युद्ध में दीनहीन को मारकर क्या लाभ? कहाँ है वह पापी निर्घात? इस प्रकार माली
पूरी सेना में निर्घात को ढूंढता फिर रहा था, और जैसे ही उसे वह दिखा उसने तीक्ष्ण बाणों से उसका रथ तोड़ दिया और फिर तलवार से निर्घात का शिरच्छेद कर दिया। निर्घात का निश्चल शरीर कटे हुए बांस की तरह रक्त बहाता हुआ धरा पर गिर पड़ा। सेना और निर्घात के अधीन राजा भाग खड़े हुए और तीनों भाइयों ने मंगलमय पदार्थों से और भगवान जिनेश्वर की भक्ति कर पवित्र लंका नगरी में प्रवेश किया। यह समाचार दूत के द्वारा पाताल लंका पहुंचाए गए और शुकेश और इंद्राणी भी अपने पुत्रों पर गौरव करते हुए अपनी लंका वापस आ गए। सम्राट किष्किंध तक भी यह समाचार पहुंचाए गए। वे भी किष्किंधपुर से अपने मित्र के पुत्रों का पराक्रम देखकर गदगद हो गए। शुकेश और किष्किंध अत्यंत प्रसन्न थे। ऐसा लगा मानो एक भयंकर दर्दनाक काली रात बीती हो। माली, सुमाली और माल्यवान अब तक कुंवारे थे। उनका यह पराक्रम देखकर कई विद्याधर राजाओं ने अपनी पुत्री का प्रस्ताव रखा। माली का विवाह चंद्रवती से, सुमाली का विवाह प्रीति से और माल्यवान का विवाह कनकावती से किया गया। यह उनकी प्रथम रानियां थीं। तत्पश्चात तीनों भाइयों की पराक्रम की बात वैताढ़ पर्वत की श्रेणियों में फैलती गई और सबने अपनी अपनी पुत्री का विवाह अलग अलग भाइयों के साथ किया। इस प्रकार सब कुमारों की 1,000 जितनी रानियां हुई। यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि कहाँ है यह वैताढ़ पर्वत, कहाँ है उसकी श्रेणियाँ और कहाँ है इतना बड़ा वानर द्वीप और राक्षस द्वीप। शास्त्रों के वर्णन अनुसार पृथ्वी बहुत बड़ी है। जम्बू द्वीप, जिसका वर्णन कई वैदिक और जैन शास्त्रों में आता है, वह 1,00,000 योजन प्रमाण बताया गया है और उसमें भरत क्षेत्र लगभग 526 योजन प्रमाण चौड़ा और लगभग 12,500 योजन चौड़ा है। यहाँ पर 1 योजन महायोजन है और 1 महायोजन बराबर लगभग 6,000 किलोमीटर होता है। तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ भरत क्षेत्र ही कितना बड़ा होगा। स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न होता है कि यह इतनी सारी जगह कहाँ हैं। शास्त्रोक्त वर्णन अनुसार पृथ्वी को सपाट माना गया है, थाली जैसी गोल। यह बात वैदिक और जैन दोनों ही मतों में है। वर्णन अनुसार जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन प्रमाण थाली के आकार का गोल है और उसके मध्य में सुमेरु पर्वत है और उस सुमेरु पर्वत के आसपास सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह और नक्षत्र आसपास अपनी निश्चित परिक्रमा में घूमते हैं। मेरु पर्वत, इसका नाम तो आपने जरूर सुना ही होगा। कई बार कहावतों में भी कहा जाता है कि इस व्यक्ति का मन मेरु समान अचल है, क्योंकि मेरु पर्वत अचल पर्वत है। यह शास्त्रों का वर्णन था। अगर आज की पृथ्वी की हम बात करें और 6,000 किलोमीटर का अगर 1 महायोजन माने, तो आज की पूरी पृथ्वी का प्रमाण सिर्फ 2 या 3 योजन प्रमाण है। कहाँ 526 योजन चौड़ा और 12,000 योजन चौड़ा भरत क्षेत्र और कहाँ सिर्फ 2 या 3 योजन प्रमाण आज की ज्ञात पृथ्वी। ऐसा क्यों है? आज के समय में वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य के आसपास सब ग्रह घूमते हैं, जबकि हमारे वैदिक शास्त्र और जैन शास्त्रों में वर्णन किस प्रकार का है वह मैंने आपको आगे बताया। आज के विज्ञान के साथ यह बात कैसे मेल खाएगी नहीं समझ में आता। पर साथ साथ आश्चर्य की बात यह भी है कि अगर मैं जैन परंपरा की बात करूं, तो आज तक सैकड़ों अलग अलग आचार्यों के द्वारा भगवान महावीर से लेके उनसे पहले और उनसे बाद उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं, वो सब ग्रंथों में यही प्रकार का वर्णन मिलता है और वैदिक ग्रंथों में भी काफ़ी हद तक इसी प्रकार का वर्णन मिलता है। एक भी जगह आज के विज्ञान अनुसार वर्णन नहीं है।
अगर हम ये माने कि उनके द्वारा लिखा गया सारा का सारा वर्णन कपोल और कल्पना है, तो सवाल एक ये भी है कि इतने हजारों सालों में इतने सैकड़ों अलग अलग लोगों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ में सबकी कल्पना एक जैसी कैसे हो सकती है। और अगर हम यह माने कि भगवान राम, कृष्ण, महावीर सर्वज्ञ थे, जिन्होंने सारा जग देखा, अनुभव किया, और उनके निचोड़ के रूप में हमें योग वशिष्ठ गीता, श्रीमद् भगवद गीता और जैन परंपरा में षटखंडागम जैसे महाग्रंथ मिले, तो क्या इन सर्वज्ञ महापुरुषों को सिर्फ आत्मा संबंधी ज्ञान था? वास्तविक जगत कैसा है उन्हें नहीं पता था, क्योंकि उनके समय में भी लिखित कोई भी ग्रंथों में आज के विज्ञान अनुसार पृथ्वी का वर्णन नहीं है। अगर मेरी राय पूछें, मैं इस बात को होल्ड पे रखकर बाकी सब बातों पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। आगे क्या हुआ यह जानेंगे हम अगले अंक में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए।